नमस्कार, आप देख रहे हैं टुमाल आखरा और मैं हूं आपके साथ। देश में पिछले 36 दिनों तक चला छात्र आंदोलन अब समाप्त हो चुका है। इस आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और पूरे देश में इस आंदोलन की चर्चा होने लगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये आंदोलन दुनिया के दूसरे जेन ज़ेड आंदोलनों से इतना अलग क्यों माना जा रहा है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। क्या था आंदोलन का उद्देश्य? यह आंदोलन केवल किसी एक परीक्षा या एक छात्र संगठन का आंदोलन नहीं था। इसकी शुरुआत परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग से हुई। धीरे धीरे लाखों छात्र और युवा इससे जुड़ते गए। लगातार प्रदर्शन, सोशल मीडिया अभियान और जन समर्थन के बाद सरकार पर दबाव बढ़ा और अंततः शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत, इस आंदोलन को भारतीय लोकतंत्र में एक नई शैली का आंदोलन माना जा रहा है। प्रदर्शन अधिकतर शांतिपूर्ण रहे। सरकारी बसों, ट्रेनों या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। प्रदर्शन स्थलों की सफाई स्वयं छात्रों और स्वयं सेवकों ने की। कविता, पोस्टर, गीत, कला और रचनात्मक नारों के जरिए अपनी बात रखी गई। सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल प्रचार के लिए नहीं, बल्कि तथ्य और जानकारी साझा करने के लिए भी किया गया। इसी वजह से कई विशेषज्ञ इसे भारत के सबसे अनुशासित छात्र आंदोलनों में से एक मान रहे हैं। दुनिया के अन्य जेन ज़ेड आंदोलनों से कैसे अलग था भारत? अखबार में प्रकाशित तुलना के अनुसार, फ्रांस 2023, पेंशन सुधार के विरोध में बड़े पैमाने पर हिंसा, आगजनी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। चिली 2019, मेट्रो किराया बढ़ने के विरोध में आंदोलन हिंसक हो गया। कई मेट्रो स्टेशन जला दिए गए। हांगकांग 2019-20, प्रत्यर्पण कानून के विरोध में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार हिंसक झड़पें हुईं। अमेरिका 2024, गाजा युद्ध के विरोध में विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन हुए। अधिकांश शांतिपूर्ण रहे, लेकिन कुछ जगह पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियां भी हुईं। बांग्लादेश 2024, आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान हिंसा, आगजनी और बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। नेपाल 2024-25, शिक्षा सुधार और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कई चरणों में प्रदर्शन हुए, जिनमें कुछ जगह पुलिस से टकराव देखने को मिला। श्रीलंका 2022, आर्थिक संकट के दौरान शुरू हुआ आंदोलन बाद में राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया और कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं भी हुईं। जर्मनी और ब्रिटेन, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा से जुड़े कई आंदोलन हुए। अधिकांश शांतिपूर्ण रहे, लेकिन कुछ जगह सड़क जाम और पुलिस से झड़पें भी दर्ज की गईं। इन उदाहरणों के मुकाबले भारत का यह आंदोलन अपेक्षाकृत अधिक शांतिपूर्ण और अनुशासित माना गया। एक और दिलचस्प पहलू, मास्क के पीछे की कहानी। प्रदर्शन में कुछ छात्र मास्क या हेलमेट पहनकर शामिल हुए। कई छात्रों के अनुसार ऐसा सुरक्षा कारणों से नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक दबाव से बचने के लिए किया गया। कुछ छात्रों ने बताया कि उनके परिवार अलग अलग राजनीतिक विचार रखते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पहचान छिपाना उचित समझा। क्या कहता है यह आंदोलन? इस आंदोलन ने यह दिखाया कि आज का भारतीय युवा केवल सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना भी जानता है। ये आंदोलन बताता है कि बिना हिंसा के भी बड़ा जनसमर्थन हासिल किया जा सकता है और लोकतांत्रिक माध्यमों से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई जा सकती है। साथ ही इसने ये भी साबित किया कि नई पीढ़ी अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियों को भी समझती है। तो दोस्तों, ये था भारत के जेन ज़ेड छात्र आंदोलन का पूरा विश्लेषण। आपकी राय क्या है? क्या शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र को और मजबूत बनाते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।